अरे तुम सोई नहीं अभी तक? वो बस आंटी नींद नहीं आ रही थी। असद के बिहेवियर की वजह से तुम परेशान हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे हैरत है, असद ऐसा क्यों कर रहा है? मुझे पता है क्या मतलब? आंटी, उसके दिल में खौफ है। कैसा खौफ? उसने अपने पेरेंट्स के रिलेशनशिप का हाल देखा है। वो तो हमारी गलतियां थी, उसको तो सबक सीखना चाहिए हमसे। आंटी, उसे सिर्फ टाइम की जरूरत है। हाँ तुम ठीक कह रही हो, लेकिन तुम परेशान मत हो। तुम देखना, एक ना एक दिन वो तुमसे शादी के लिए राजी हो जाएगा। अच्छा मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना दूं? नहीं आंटी, रहने दे। अच्छा आंटी, मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ हाँ बोलो। मैं अमेरिका वापस जाना चाहती हूँ। इतनी जल्दी जाने का फैसला कर लिया? अभी तो पाकिस्तान आए हुए थोड़े दिन हुए तुम्हें। मुझे समझ नहीं आ रहा आंटी कि मैं यहाँ पे क्या करूँगी। जो दिल चाहे करो। तुम किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, तुम कहीं जॉब कर लो बेटा, तुम तो सब कुछ कर सकती हो। बस असद का दिल नहीं जीत सकती ना। सारा, तुम ये क्यों कह रही हो? तुम पाकिस्तान असद का दिल जीतने के लिए तो नहीं आई थी। तुम अच्छी तरह जानती हो, सुमेरा की जगह मैंने तुम्हें माँ बन के पाला है, और मैं चाहती हूँ कि तुम पाकिस्तान में रहो। आप तो चाहती हैं, लेकिन असद नहीं चाहता। आंटी, असद आपका सगा बेटा है। वो सालों आपकी मोहब्बत, आपकी कुर्बत से महरूम रहा। मेरे यहाँ आने से वो डिस्टर्ब है। असद ने तुम्हें कुछ कहा है ऐसा? आंटी, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उसके बिहेवियर से महसूस होता है कि वो आपको मुझसे शेयर नहीं करना चाहता। अगर ऐसा ना हुआ तो तुम रुक जाओगी? आज नहीं तो कल आंटी, मुझे जाना ही है। असद की किसी बात ने तुम्हें हर्ट किया है, इसीलिए तुम ऐसी मायूसी की बातें कर रही हो। असद की ऐसी कौन सी बात है आंटी जिसने मुझे हर्ट नहीं किया? मैं जानती हूँ तुम मेरी खातिर असद का बिहेवियर बर्दाश्त कर रही हो। बेटा तुम असद को नहीं जानती हो, तुमने देखा नहीं वो अपने बाबा के साथ भी कैसे बहस करता है। लेकिन वो बहुत एहसास बच्चा है, वो जल्द समझ जाएगा तुम्हारी अहमियत को। देखो बेटा, वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा, तुम थोड़ा सा उसको टाइम दो। अच्छा आंटी, उसने आपसे जीना का जिक्र किया कभी? हाँ शायद एक दो बार जिक्र तो किया था उसने। आंटी, जीना उसकी कॉलेज फ्रेंड है, उसकी शादी हो गई। मुझे लगता है कि असद को वो पसंद थी। पता नहीं असद ने उससे शादी क्यों नहीं की। नहीं की शादी तो इसका मतलब है बेटा वो जीनिया से शादी नहीं करना चाहता। नहीं आंटी, मुझे लगता है कि वो अभी भी जीनिया को पसंद करता है और उसी से शादी करना चाहता है। नहीं सारा, तुम ऐसी बातें मत करो, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तुम परेशान मत हो। चलो जाओ शादी जाके आराम करो। कैसे कहे प्यार है तुमसे, तुमसे, हाँ बस तुमसे। तेरा दीदार है करते छुप के, हाँ छुप छुप के। यारा वे हो यारा वे, यारा वे हो यारा वे। तुमसे अलग कैसे रहेंगे ये बतला दो ना, होके जुदा कैसे जिएंगे ये सिखला दो ना।
जी जी, नहीं मैं आज नहीं आऊंगा। जी हाँ, कल मुलाकात होगी। ओके, खुदा हाफिज। भाई वो सारा नजर नहीं आ रही, बुलवाओ उसे। अपने कमरे में है। लगता है उसका मूड ठीक नहीं है। भाई उससे बुलाओ, उसके बगैर दिन नहीं लगता। क्यों, उसकी तबीयत तो खराब नहीं है? आपको क्यों इतनी तफ्शीश होने लग गई? अब उसके बगैर रहने की आदत डाल लें। वो वापस जा रही है अमेरिका। कुछ नहीं हो सर, ड्रामे कर रही है। शट अप असद। क्या वो अमेरिका से इतनी दूर से यहाँ ड्रामा करने आई है? हाँ ये भी ठीक है। क्या मतलब है? क्या वो वाकई ड्रामा कर रही है? अरे आप मुझसे क्यों नाराज हो रही हैं? मैंने क्या कह दिया? हाँ, मैं ही बेवकूफ थी ना, जो मैंने उसे इतनी दूर से बुलवाया था यहाँ पर, इतने अरमानों से। अरे मामा, भाई तुम्हारी अम्मा जब नाराज होती है ना तो गजब की लगती है। अब खड़े क्या हो, जाओ जाके मनाओ उसे। पानी बंद कर दो। तुमसे अलग कैसे रहेंगे ये बतला दो ना, होके जुदा कैसे जिएंगे। समीर, समीर, देखिए ना, देखिए ना कितनी खूबसूरत जगह है ना। पता है, मुझे बारिश, पहाड़, दरिया बहुत अट्रैक्ट करते हैं। मेरा दिल चाहता है मैं बस इन्हीं जगहों का हिस्सा बन जाऊं। क्या देख रहे हैं? तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखें। वाह 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 वाह, आपको तो शायर होना चाहिए था ना। तुम्हें ये नज़ारे बहुत अच्छे लगते हैं ना? चलो कहीं चलते हैं कुछ दिनों के लिए। सच? मगर आपका बिजनेस, टाइम निकाल लेंगे? बिजनेस का क्या है, वो तो सारी ज़िंदगी चलता रहेगा। मगर ये सीन वक्त अगर चले गए फिर कभी नहीं आएंगे। पता है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं ये सब ख्वाब देख रही हूँ। आँख खुलते ही सब कुछ कहीं ख़त्म ना हो जाए। ये ख्वाब नहीं, हकीकत है मैडम। हम आपकी गुलामी में ज़िंदगी भर हाजिर हैं। बहुत रोमांटिक हो रहे हैं। आप रेस्ट करें, मैं चाय लेकर आती हूँ। मैं टिकट्स बुक करवाता हूँ। गुड आइडिया। कैसे कहे प्यार है तुमसे, तुमसे हाँ हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहा करें। तुम्हारी मुस्कुराहट और खुशी मेरी ज़िंदगी है। तेरा दीदार है करते छुप के, हाँ छुप होके जुदा कैसे जिएंगे ये सिखला दो ना। माफ कर देना। तन्हाइयाँ वीरानियाँ हैं बस हर सू अब तो, तेरे बिना अब कोई दूजा ना भाए मुझको। यारा वे हो यारा वे, यारा वे हो यारा वे। सारा, तुम यहाँ हो? सुबह से तुमने ना ब्रेकफास्ट किया ना लंच किया। मेरा दिल नहीं चाह रहा था और मैंने चाय ले ली थी। सारा, मामा बहुत अपसेट हैं। तुमसे कोई बात हुई? मेरी बात हुई है उनसे और मैंने उनसे कहा है कि मैं स्टेट्स वापस जा रही हूँ। ओह, तो ये बात है। तुम पाकिस्तान आई क्यों थी? आंटी ने बुलाया था। मामा का ख्याल है कि तुम मेरी वजह से वापस जा रही हो। वो बिल्कुल ठीक समझ रही है। लेकिन मैंने तुम्हें स्टेट से यहाँ नहीं बुलाया था।
तुमने नहीं बुलाया, लेकिन तुमने आंटी को भी तो पूरी बात नहीं बताई। कौन सी बात? यही कि तुम जीनिया को लाइक करते हो और उससे शादी करना चाहते हो। ये तुमसे किसने कहा? असद, कहने की जरूरत नहीं है, मैंने खुद देखा है। सारा, जीनिया शादीशुदा है। हाँ, वो शादीशुदा है और तुम चाहते हो कि वो डाइवोर्स लेके तुमसे शादी कर ले। सारा प्लीज। मैं तो सिर्फ सच बोल रही हूँ। जीनिया मेरी दोस्त है। अब वो किसी और की बीवी है। लगता नहीं कि तुम अमेरिका से आई हो। अमेरिका में भी इंसान ही रहते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे कमजोर इंसान ही रहते हैं। पहले तुमने जीनिया से शादी से इनकार किया, फिर जब उसकी शादी हो गई तो उसका घर बर्बाद करके उससे खुद शादी करना चाहते हो। एक बात बताऊं, तुम्हारा ना अमेरिका जाना ही बेहतर है। तुम कभी नहीं समझोगे असद। तुमसे अलग कैसे रहेंगे ये बतला दो ना, होके जुदा कैसे जिएंगे ये सिखला दो ना। तुमसे अलग कैसे रहेंगे ये बतला दो ना, होके जुदा कैसे जिएंगे ये सिखला दो ना। यारा ले डिवोर्स करवा के उससे शादी करना चाहता हूँ। कहीं मैं जानबूझ के जीनिया का घर बर्बाद तो नहीं कर रहा। तुमने तो मुझे हैरान कर दिया भाई। आज सुबह सुबह मेरी याद कैसे आ गई? जरूर घर में कुछ हुआ है। क्यों? तुम्हें कैसे पता? जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं उन्हें सब कुछ पता होता है। क्या तुम अब भी मुझसे मोहब्बत करती हो? क्या हुआ? तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अच्छा असद, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हेलो? कैसे कहे प्यार है तुमसे, तुमसे हाँ बस तुमसे। ओफो, ये जो भी शेयर्स मैं खरीदता हूँ उनकी कीमत चूंटी की तरह क्यों रेंगने लगती है। या अल्लाह ताला कुछ ऐसा कर दीजिए कि जो भी शेयर्स मैं खरीदूं उनकी कीमत हिरन की तरह क्लाबे पाने लगे, प्लीज। हाँ हाँ। अरे सारा बेटा कैसी हो तुम? भाई नाश्ते में भी नहीं थी, कहाँ थी तुम? वो अंकल बस ऐसे ही। कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। मूड ठीक नहीं होगा, तबीयत ठीक नहीं होगी, है ना? अंकल मेरा एक काम कर देंगे? अरे बेटा, हम लोग जो शेयर्स का कारोबार करते हैं ना, वो दुनिया के सबसे फारिग लोग होते हैं। बताओ क्या काम करना है? वो अंकल एक्चुअली मुझे स्टेट्स की टिकट कंफर्म करवानी थी। स्टेट्स का टिकट? क्यों? तुम वापस जा रहे हो? जी अंकल। लेकिन बेटा मेरा मतलब है क्यों वापस जा रही हो? तुम्हारी आंटी तो कह रही थी कि अंकल मैंने आंटी से बात कर ली। लेकिन सारा बेटा कैसी बातें कर रही हो? तुम तो यहाँ हमेशा के लिए रहने आई थी ना? अंकल लेकिन मुझे ये बात पता नहीं थी कि मेरे यहाँ आने से असद की लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। ओहो, असद का तो दिमाग खराब है, फिर उसने तुमसे कोई उल्टी सीधी बात कर दी होगी, मैं उसके कान खींचूंगा। नहीं अंकल, असद ने कुछ नहीं कहा। मैं जानती हूँ कि मेरा जाना आपको और आंटी को बुरा लगेगा, लेकिन मेरा जाना ही ठीक है। अच्छा छोड़ो, सुन इधर बैठो, बैठो।
अब बताओ क्या बात है? कुछ नहीं अंकल, असद ने कुछ कहा? कुछ नहीं अंकल, बल्कि इस बार मैंने उससे कहा है क्या कह दिया? वही सब जो वो सुनना चाहता था। क्या सुनना चाहता है वो? अंकल बस आप छोड़े, मेरी टिकट कंफर्म करवा दीजिए। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं। अरे जीनिया का है, सुबह से मुझे नजर नहीं आ रही। वो बाहर लॉन में बैठी हुई है। लॉन में बैठी हुई है? इतना काम पड़ा हुआ है, आके मेरी मदद करवाए। क्या कर रही है वो? फोन पे बात कर रही है। फोन पे बात? किससे? किसी दोस्त से कर रही होगी बात। इतनी लंबी बात फोन पे दोस्त से? खैर, अरेस तुम उसका ख्याल तो रख रहे हो ना? तुम्हें पता है ना वो प्रेग्नेंट है? वो अनोश से कोई राब्ता हुआ तुम्हारा? हाँ, उसकी कॉल आई थी। जब तुमने क्या कहा? फोन ही नहीं उठाया। अच्छा किया तुमने। मैंने भी उसको बेटी की तरह पाला था, लेकिन उसने हसरत और जलन में आके जरा सा भी मेरा मान ना रखा। जीनिया अगर प्रेग्नेंट थी तो हम अनुष को घर से तो नहीं निकाल रहे थे ना? इस मौजू पे मैं कोई बात नहीं करना चाहता। मैं भी नहीं करना चाहती, लेकिन तुम्हें जरा होश से काम लेना होगा। अनुष बेटे, बेटे क्या परेशानी है? तुमने आज से ना कुछ खाया ना पिया। बेटे बताओ क्या बात है? बेटे मैं तुम्हारा नौकर जरूर हूँ, लेकिन खुदा जानता है मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटियों की तरह चाहा। बाबा आप आ जाए ना, बैठे। नहीं बेटे, मैं ठीक हूँ। तो क्या हुआ? बाबा मैं आरिस का घर छोड़कर आ गई हूँ। आरिस का घर छोड़कर आ गई? बेटे क्या उसने तुम्हें रोका तक नहीं? नहीं। मैं अभी आरिस से जाकर बात करता हूँ। भला ये क्या बात है? इस तरह घर से निकालना था तो शादी क्यों की थी? आप मत जाइए, आप जाएंगे तो शायद वो आपसे बदतमीजी करेंगे और मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्या बदतमीजी करेगा? अशफाक साहब के जाने के बाद वो समझता है तुम यतीम हो गई। नहीं बेटे, मैं भी जिंदा हूं। मैं जाके आरिस को याद दिलाता हूं उसने अशफाक साहब से क्या वादा किया था। तुम्हारी आंख में कभी आंसू नहीं आने देगा। ये आंसू नहीं तो और क्या है? आप परेशान मत हो, मैं खुद आरिस से बात करती हूँ। ठीक है बेटे, तुम बात करो। मैं जानता हूँ आरिस एक अच्छा लड़का है। वो जरूर अपनी माँ और पहली बीवी की बातों में आया है। मैं बात करती हूँ। हेलो अनुष। अनुष, आई लव यू। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। ए आशिक है, आशिक नाकाम आशिक, देख हालत देख इसकी। आरिस, ये तुम मुझसे किस तरह बात कर रहे हो? कहाँ हो तुम? मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ। कौन से दोस्त? तुम नहीं जानती। मैं तुम्हारे सब दोस्तों को जानती हूँ। वो सब तो दुनियावी दोस्त है ना। ये मेरे वो दोस्त हैं जो मेरे अपने, मेरा गम बांटते हैं। तुम जहाँ भी हो जल्दी से घर पहुंचो। इफ़त आंटी और जीनिया बहुत परेशान है।
मुझसे शादी कर लो, मैं घर आ जाऊंगा। क्या बेहूदगी है आरिस, मुझे लगता है तुम सही जगह पर नहीं हो। बस जल्दी से घर चले जाओ। पहले शादी फिर घर। आरिस होश में आओ। होश पे आता हूं तो दिल में दर्द होता है। देवदास। तुम याद आती हो, तकलीफ और बढ़ जाती है। अच्छा ठीक है, तुम एक बार घर तो जाओ, फिर हम इत्मीनान से इस मौजू पर बात करेंगे। बात करोगी? वादा? अब कितनी बात करेगा, छोड़ बच्ची को, नाकाम आशिक बना हुआ है यार, ये इसको छोड़, समझा इसको। शादी करोगी? वादा? हाँ हाँ वादा करेंगे बात। नहीं, पहले वादा करो शादी करोगी। आरिस प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। तुम इस तरह परेशान नहीं देख सकता ना। बाय। ये तो वाकई अपने आप को मार डालेगा। कहाँ जा रहे हो बेटा? नाश्ता तो करते जाओ। कहाँ जा रहे हो? इंटरव्यू है। इंटरव्यू? कहाँ? एक मल्टीनेशनल कंपनी में अप्लाई किया था, आज पहला इंटरव्यू है। तो बेटा तुम्हें बताना चाहिए था ना। मामा इस घर में मेरी सुनता कौन है? मैं तो समझता था कि आप मुझे समझती हैं, लेकिन आप भी इनकी तरह। ये कहो कि तुम इस घर में किसकी सुनते हो? अच्छा ना, इंटरव्यू जाने से पहले अपना मूड क्यों खराब कर रहे हो? चलो आओ शाबाश, नाश्ता करवा के। नहीं मामा, बस रहने दें। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। रहने दें, मैं चला जाऊंगा। मुझे काम से बाहर जाना है, तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। कहोगे तो पिक भी कर लो। अच्छा, आप एक काम करें, आप मुझे वहाँ ड्रॉप कर देना। पता नहीं वहाँ कितना टाइम लग जाएगा मुझे। आप कौन से काम से जा रहे हैं? वो सारा ने मुझे वापसी का टिकट कंफर्म करने के लिए दिया। बैठो, चाय पियो, चलते हैं। चाय डाल दूंगा। क्या बात है बेटा, तुम काफी देर से फोन पे बात कर रही थी, है ना? क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे नहीं नहीं, बस मुझे तुमसे कोई काम था इसलिए पूछ रही थी। शायद आरेस को मेरा फोन पे बात करना पसंद नहीं है। ये तुमसे किसने कहा? लेकिन मामा से तो आकर कहा ना आपने। एक बात बताओ मुझे, अम्मी जब मुझसे पूछेंगे तुम बाहर क्या कर रही हो तो बताऊंगा नहीं तुम फोन पे बात कर रही हो। इफत आंटी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरी प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर करे। तो कौन कर रहा है तुम्हारी प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर? लेकिन तुम्हारी लाइफ में अभी तक अनुष मौजूद है। अच्छा, तो नोट कर लिया इसने कि मुझे फोन आया था रात को अनुष का, तो ये भी नोट कर लिया होगा कि मैंने फोन काट दिया था। शायद मैं तुम्हारे पास थी इसलिए तुमने फोन रिसीव ना किया। क्या हो गया तुम्हें यार? हाँ, कैसी बातें करना शुरू हो गई तुम एकदम से? आंटी, बात आपने शुरू की थी, मैंने नहीं। मेरी अम्मी है, तमीज से बात किया करो, समझ में आ रही है? बेवकूफ लड़की। दिमाग खराब हो गया। बात कर रही है। इसकी जॉब हो जाए तो फिर इसकी शादी के बारे में सोच। वो आ गया। हाँ भाई, कैसा रहा इंटरव्यू? कुछ खास नहीं पापा, नो होप्स। अरे खैर छोड़ो, सेकंड इंटरव्यू के लिए कॉल तो करेंगे ना वो लोग। कह तो रहे थे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि कॉल आएगी।
अच्छा ना, तुम आके बैठो। क्या कमी है तुम में? हो जाएगा। मामा बहुत कंपटीशन है, मेरिट बेसिस पे जॉब मिलना इतना मुश्किल हो गया है कि बस। अरे तुम छोड़ो इस जॉब वॉब के चक्कर को, मेरे साथ शेयर्स का काम करो। कल चलना है स्टॉक एक्सचेंज। पापा मैंने इतनी मेहनत करके डिग्री हासिल करी इसलिए कि मैं वो काम करूं जो कि कोई काम ही नहीं है। क्या वो भाई, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, साइंस है साइंस। अगर समझ में आ गया ना और तुक्का लग गया तो रातों रात अरबपति बन जाओगे। हाँ पापा बात सिर्फ पैसा कमाने की नहीं है, मैंने जो पढ़ा है मैं वही काम करना चाहता हूँ। हाँ असद ठीक कह रहा है। ये क्या खाक ठीक कह रहा है? आजकल का मीडिया ना जाने इनके दिमाग में क्या उल्टा सीधा भर देता। ओफो, इतना ओवर सेंसिटिव होने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ अगर एक इंटरव्यू में तुम नाकाम हो गए हो? दुनिया खत्म तो नहीं होगी ना? यस। जाओ जाके आराम करो। अब मैं तुम्हें बताऊंगी तुमने कहाँ अप्लाई करना है। जी मामा। काम में परेशान हो गई। बिल्कुल। रात छोटा सा दो दे। बेटा, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, असद ने कहाँ अप्लाई किया? छोड़ो ना, जो होना था हो गया। हाँ, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अंकल मुझे नाम तो बता दिए उस कंपनी का एटलीस्ट। आप बता दीजिए ना, आपके पास तो डिटेल्स है ना सारी। अच्छा तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? तुम अच्छी तरह से जानती हो क्यों नहीं उठा रहा फोन। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम वही आ रहे हो जो मेरे एक्सीडेंट की खबर सुनकर अपनी बीवी अपनी माँ को छोड़कर मेरे पास चला आया था और हफ्तों मेरी तीमारदारी करता रहा। शुक्र है तुम्हें याद है। हाँ, शायद तुम्हें याद नहीं है कि मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करना चाहती थी। और पुरानी बातों को कुरेदने का क्या फायदा? अच्छा, तो अब तुम्हें फायदे और नुकसान याद आ रहे हैं? वो वक्त भूल गए जब अपनी कलाई काटकर तुम मेरे पास आके सवाल कर रहे थे कि मेरी जान बचा लो मुझसे शादी करके। मुझे नहीं मालूम था तुम हसद और जलन में इतनी आगे निकल जाओगी कि तुम मेरी माँ के आगे जुबान चलाने लगोगे। माशाअल्लाह, आज दिल में माँ की मोहब्बत जाग उठी और वो दिन भूल गए जब नशे की हालत में अपना घर छोड़कर चले गए थे और मुझसे कह रहे थे कि मेरी माँ ने मुझे क्रेडिट कार्ड की तरह यूज किया है, हारून अंकल के आगे मुझे बेच दिया है। और वो मैं ही थी जो तुम्हें तुम्हारे घर लेकर गई थी, तुम्हारी माँ से तुम्हें माफी मंगवाई थी।